आज आपकी तरफ से भी बयान आया कि इमरान खान ने जो GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी वो एतराफ़े जुर्म नहीं तो क्या है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये कोई एतराफ़े जुर्म नहीं है, हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, ना कि वायलेंस की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने। ये ज़रूर इमरान खान साहब ने बताया है कि जी अगर उन्हें रेंजर्स या कोई और गिरफ्तार करेगा तो इसी किस्म का एहतजाज होगा। तो वो वायलेंस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, सिर्फ पुरअमन एहतजाज की हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। शाहजेब साहब, आप खुद मुझे बताएं, सब वीडियोस पे मौजूद नज़र आ रही हैं चीज़ें सारी, मतलब ये तो दौर ही वीडियोस का चलते फिरते लोगों ने अपना फ़ोन से बनाई हैं। और क्या क्या उस दिन मुल्क पे गुजरा, क्या क्या नज़र आया। आप पीपल्स पार्टी से यह सवाल पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज हम जानते हैं जी, हम छावनियों से गुजर के आए जहां हमारे लीडरान को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, लेकिन एक पत्ता नहीं फड़कता। पुरअमन एहतजाज हम करना जानते हैं। PTI की रग में, उनके DNA में नहीं है जी पुरअमन एहतजाज। वो तो बात भी इस तरह करते हैं कि उनको इतनी एरोगेंस नजर आती है, इतना तकब्बुर नजर आता है इनकी बातों में, जब अपोजिशन में भी हो। और सरिया तो खैर फिर उरूज पे होता है गर्दन में जब ये इक़्तिदार में हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन मतलब कह सकता है कि हम नॉन वायलेंट करें। ये डंडा बरदार ब्रिगेड था, ये घेराव जलाव की सियासत करते हैं, ये हमेशा इस तरह से ना सिर्फ मुखातिब होते हैं एक नफरतों के कारवान के साथ, गाली गलोच के साथ, लेकिन उसको परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स इनका ये इन्होंने शुरुआत की है जी पाकिस्तान में। ये पहले किसी ने नहीं किया। डंडे करते लेकर डंडा बरदार जब लोग आते थे तो वो जमातें, वो तंजीमें, वो हम उनको मिलिटेंट कहते थे, लेकिन पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ये लेके आए हैं मिलिटेंसी की पाकिस्तान में। और ये अब कह रहे हैं, इनकी बड़ी हिम्मत है, बड़ी सीना जोरी है जी। सीना जोरी का ये लाजवाब मैं समझती हूँ मिसाल है कि ये कड़े कह रहे हैं कि जी हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की थी, सबने सुन लिया है, सबने देख लिया है। तो ये कौन सी चाल है? या तो वो समझते हैं कि वो मतलब लोगों की आंखों पे इतनी पट्टियां बन गई हैं जहां वेयर इट मैटर्स टू देम, जहां इनकी सुनवाई होती है, कि जो ये कह देंगे तो वो अब सिचुएशन ये है कि इस सब के बावजूद भी आपने जाहिर कहा कि माफ़ी का मुतालबा किया है, मगर जो मरकज़ी हुकूमत है जो कि नून लीग लीड कर रही है, जिसके आप इत्तेहादी हुकूमत में नहीं है मगर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन तमाम बातों की बुनियाद पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। पहले उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया, फिर बाद में एतराफ़ किया कि एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी फिर क्या कह रही है इस हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी माफ़ी का मुतालबा एक पुराना वाला है जो चेयरमैन बिलावल ने किया था, और मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा तब हमने ये बात कही थी कि आप इलेक्शन लड़के आए, सबसे बात कर सकते हैं, कल की बातें कल पर। वो आप एक जमहूरी सांचे में अगर ढलना चाहते हैं तो आए, हम भी पुरानी जमहूरी जमात हैं भी, क्या हम हैं, और हमारे दरवाजे खुले हैं। तो हम भी एक तरीक़ेकार निकालते हैं जिसमें मुल्क की भी बचत हो। ज़रूरत नहीं है कि हम सब इक़्तिदार में हों, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरीक़ेकार हो जिसके मुताबिक हम चल सकें, जिस पर लोगों को थोड़ा सा हौसला हो, एतमाद हो कि भाई हमारी मुश्किलात के लिए, मुश्किलात को हल करने के लिए लड़ रहे हैं ये लोग आपस में, इक़्तिदार के लिए, और मैं कौन हूँ और आज तुम कहाँ हो उसके लिए नहीं। और इस वक्त इन्होंने मुल्क को यहाँ नेच पे लाया हुआ है, किसी को फोकस करने नहीं दे रहे हैं। मैं और आप प्रोग्राम किस पर कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे कि हमारा पावर सेक्टर क्या कर रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में, ये नहीं कर रहे हम मगर हुकूमत का अपना भी काम है ना कि कारकर्दगी पर फोकस करे। वो भी तहरीक इंसाफ के दफ्तर सील कर रहे हैं, उस पर क्रैक डाउन कर रहे हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, उन पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, आपने मुझसे पूछा ना, आपकी देखिए पार्टी ने जब ये बात कही तो यस, वी वर नॉट इनिशियली कंसल्टेड, और अभी भी हमसे कोई ऐसा, हमने इस पर फैसला भी नहीं किया। और हम ये समझते हैं कि हर काम जमहूरी तरीक़ेकार से किया जाना चाहिए, और याद भी रखना चाहिए कि हमें हमारा एंड गोल क्या है। तो हमें हमेशा जमहूरी कदरों को सामने रखना चाहिए, आईनी तो ज़रूर, लेकिन जमहूरी भी कदरों को हमें सामना करना चाहिए, रखना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का ये वेरी वाज़ेह सा मौक़िफ़ है, लेकिन इस पर हमने अभी हमसे कोई हतमी कंसल्टेशन नहीं हुआ है इनका। और जब होगा और हमारी पार्टी पहले खुद मिलेगी, और हमारे यहाँ क्लियर व्यूज़ है, मैंने एक ज़ाती राय अपनी दी थी, लेकिन इस वक्त हम ज़ाती राय की बात नहीं कर रहे हैं।
जब जमात एक चीज़ कहती है तो आप उसके मुताबिक चलते हैं, लेकिन हमने अभी इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। काबीना खुद आपस में पहले फैसला करे, फिर हम या हमारे पास आए, वॉट एवर दे प्रेफर फर्स्ट। लेकिन हमने भी आपस में अपनी मुशावरती इजलास इस पर नहीं किया है, क्योंकि बजट के बाद हमारे ज़्यादातर सीनियर मेंबरान, आई थिंक मैं और हम 2-3 ही इस वक्त हैं कराची और इस्लामाबाद में, तो बाकी तो छुट्टियों पे होते हैं। मगर आप क़यादत के बहुत करीब हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के करीब हैं, आप खुद क़यादत में शुमार होती हैं, उनसे आपकी बात हुई है? वो क्या समझते हैं इस हवाले से कि पाबंदी लग जाए, बैन हो जाए? क्या हामी हैं वो इस बात की आसिफ ज़रदारी साहब? कोई देखिए, पीपल्स पार्टी का इस वक्त, जब मैं नहीं आपके प्रोग्राम के ज़रिए उनका एक स्टेटमेंट मैं ज़रूर देना चाहूँगी, लेकिन जब वो हम सब मिल बैठेंगे और हमारी इजलास ज़रूर होगा, तो या तो वो खुद अपना एक मौक़िफ़ बयान करेंगे, या हम में से कोई ना कोई ज़रूर इजलास के बाद करेगा। वो पहले सबकी सुनेंगे, इसके महरकात सुनेंगे, और मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई फैसला किया, ना चेयरमैन बिलावल ने या प्रेसिडेंट ज़रदारी ने। अच्छा, और जब 9 मई का वाक़या हुआ तो 15 मई 2023, कोई 6 दिन बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट में तकरीर की। उन्होंने ज़ाहिर पीटीआई पर तनकीद भी की, मगर साथ में जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आइन तोड़ने की बात उन्होंने भी की थी, और शिकवा भी किया था कि कुछ क्यों नहीं किया। वो ज़रा सुनिएगा, मैं फिर आपसे सवाल फ्रेज करता हूँ। पीटीआई ने यह फैसला किया कि हमने इसका सियासी रद्द अमल नहीं देना, हमने एक वायलेंट रद्द अमल देना है। उन्होंने ये फैसला किया कि वो दहशतगर्द तंजीम बन के रद्द अमल करेंगे, वो एक सियासी जमात के तौर पे रद्द अमल नहीं देंगे। अगर वो सियासी जमात है तो चले, फिर आप सियासी जमात के तौर पर इसके रवैया रखें, लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे लाताल्लुकी का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़हमत नहीं करूंगा, इसका माफी नहीं मानूंगा, तो फिर इसका मतलब कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। और अगर इनका फैसला ये है, अगर उनका फैसला ये है, तो फिर इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जब यहां हमने अदम एतमाद लेकर आए, आर्टिकल 5 का बहाना इस्तेमाल करके उन्होंने आईन तोड़वाया, तब भी कुछ नहीं किया गया। ना हमने किया, ना हुकूमत ने आज तक कुछ किया है, ना हमारे अदालतों ने किया। जब उस रात वो फेल हुए, वो साजिश चलता रहा, लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं आया। शेख साहब, पीटीआई तो 14 माह बाद भी अपने मौक़िफ़ पर 9 मई के हवाले से उसी तरीके से कायम है, जिसकी उस वक्त कह रहे थे बिलावल के माफ़ी मांगे, मजम्मत करें। वो तो आज भी नहीं करते, आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और बिलावल उस वक्त गिला कर रहे थे कि आर्टिकल 6 वाली बात, और के आइन तोड़ा और कुछ नहीं किया हुकूमत ने। अब हुकूमत करने जा रही है, इनको आज जाके ख्याल आया? नहीं, देखिए, हुकूमत जो भी करने जा रही है वो आई एम श्योर हमसे ज़रूर मशवरा करेंगे। हम फिर आपसे, मैंने गुजारिश की है, हम अपनी बात करके, हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग भी हैं जी, और हम कंसल्ट करके बात करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी क्योंकि हम लिबरल पार्टी हैं तो हम चुप करके बैठ जाएंगे दबाव में कि कहीं हमसे गलत कदम ना उठ जाए। आई एम सॉरी, ये कोई बिल्कुल, मैंने उस दिन सेनेट में भी कहा था कि आप लोगों का जो बिहेवियर है वो सियासी जमात का नहीं है। सियासी जमात रास्ते निकालती है। अगर उनको इक्तदार नहीं मिला, हमें भी इक्तदार डिनाई किया गया है, एक पहली दफ़ा नहीं है, हमें तो बहुत कुछ डिनाई किया गया। हम 2018 के इलेक्शन पर रोज़ धरना लेके बैठ जाते, आप बताइए। तो हमें तो बहुत सारे हमारे पास कंप्लेंट्स थे, लेकिन हमें कहा, दाई साहब ने कह दिया कि भाई तुम लोगों को मुल्क के लिए इस वक्त इसको आगे एक्सेप्ट करो और चलो, इक्तदार आनी जानी चीज़ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इनको ये सोच, इनकी सोच ये नहीं है। इनकी सोच ये बनी हुई है कि जी मैं हूँ तो रियासत है, पाकिस्तान है। आई मीन ये मतलब वो बिल्कुल फुस्तायत, आमरियत वाली सोच है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उनके किंग्स की होती थी, लुई XIV के, द स्टेट इज मी। तो ये इस तरह के इनका जहन बन चुका है कि और मैं समझती हूँ कि ऐसी जहनियत जब होने लगती है तो अल्लाह फिर इतने तकब्बुर को तोड़ता है। और इस वक्त यहाँ ये मुल्क में जो हालत बना के रखना चाहते हैं, एक जहन साजी और बयानिया बना के, जिससे सियासत और जमहूर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि अगर आपने हमारा बाल भीगा किया
तो देखिए दमादम मस्त कलंदर, तो देखिए फिर हम क्या करते हैं, और फिर बाद में खड़े हो जाएंगे कहने कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की थी। उस सब के बाद पिछले 14-15 माह में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने भुगता है, इमरान खान साहब भी जेल में हैं। अब आप समझती है कि उनकी पार्टी पर इतना क्रैकडाउन होना कि उनका दफ्तर सील कर दिया जाना, ज़ाहिर खवातीन उनकी जेल में है, बहुत सारे रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। हमारे दफ्तर बहुत दफा सील हुए, तो आपके साथ गलत हुआ और आपने ये सीखा कि वो गलत था, तो जमहूरी तरीके से मुल्क आगे इस तरह नहीं बढ़ सकता। देखिए लेकिन हम में से किसी ने, हम सब सियासत कर रहे होते थे। आमरीत के दौर में हमारे दफ्तर सील हुए, आमरीत के दौर में हम सब, मैं भी मिसिंग पर्सन हुई हूँ, आपने कभी शायद सुना नहीं होगा ये कहानी, मुझसे पूछिएगा जियो के अजहर अब्बास और सबको पता है जो फॉलो कर रहे थे उनका कैमरा मुझसे, मैंने कभी बात नहीं की। लेकिन देखिए इसमें लाहौर में हुआ था ये जनरल मुशर्रफ के टाइम में, किसी को 7 दिन पता नहीं था मैं कहाँ थी। अब आप बताएं मुझे कि सबके साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई है, लोगों ने सॉलिटरी जेल काटी है, 14-14 साल जरदारी साहब रहे हैं, आप मुझे क्या सुना रहे हैं कि देखिए ये जो अब कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं कर रहे, ये इन्होंने मुल्क पर कुल्हाड़ी गिराते गिराते अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। ये कि अब ये इनके मुंह से ये निकल रहा है कि हमने ऑर्डर दिया, उनको पता नहीं है कि ये दौर अब मीडिया मतलब कैमरा का है, कैमरा आप उठा लेंगे वो तो आपकी शहादत बन जाएगा। सारी दुनिया ने देखा इन्होंने क्या किया, किसने क्या ऑर्डर्स दिए, वो सब नजर आ रहे थे और लोगों ने शहादतें दी हैं अनगिनत। तो ये अब क्या चाह रहे हैं, ये डू और डाई की एक सीध में चल चुके हैं, इनके लिए कोई सिरात मुस्तकीम नहीं है सिवाय अपने आप के, इट्स माय वे और द हाईवे जी, और कुछ ये सोच नहीं रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक सोच है, ये सियासी सोच नहीं है और ये जमहूरी सोच भी नहीं है। ये मगर क्या इस बात का कहीं आगे जाके कोई इम्कान है, क्योंकि अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को जब सीटें मिलेंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इस हद तक इत्तेहाद हो कि इस हुकूमत को के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे प्रोग्राम में इजहार किया, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर बाद में इस बात को और इम्कान को मुस्तरद किया। पता नहीं, मुझे नहीं पता खोसा साहब क्या सोच रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी सोच होगी, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है। और अब ये भी मेरा तो कम से कम ज़ाती तजुर्बा ये रहा है, और सियासत में मैं बहुत सालों से हूँ, पार्लिमानी सियासत में भी। एक ज़माने में ये जमहूरी सियासत शुरू में कोशिश करते थे, लेकिन अब वो एक लाल सुर्ख लाइन क्रॉस कर चुके हैं, उनके जहन में ये फतूर बैठ गया है कि जी अगर हम हैं तो पाकिस्तान है, नहीं तो हम IMF को भी खत लिख देंगे कि पाकिस्तान को लोन ना दें, नहीं तो हम ये भी कर देंगे, नहीं तो हम मुल्क के बाहर मुजाहरे भी करवाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, हम मुल्क की बेतौकीरी करवाएंगे। अपनी अना की मतलब वर्शिप में जी अब असल इशू ये हो रहा है कि अपनी अना उनकी नीचे नहीं आती किसी से बात करने के लिए। एक दिन उनको शायद उनके लोग पर्सुएड करते हैं कि आप बात कर लें, उनको कन्विंस कर लेते हैं, फिर वो शाम तक कह देते हैं कि नहीं मैं क्यों बात करूं किसी से, मैं तो बादशाह आदमी हूं, मैं किसी से क्यों बात करूं, मुझे क्यों झुकना पड़े, मुझे तो लोग आप मर्सिडीज में लेके जाएं जैसे अदालत में ले जाया जाता है और जजेस गेट से निकालें, मैं तो, और फिर कह देते हैं, और फिर उनको जो सहूलतें फराहम है, जाहिर है उनका जहन इसी तरह चल रहा है कि मैं तो मेरी स्पेशल ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं है। उनको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हुई है जो मैं नहीं समझती किसी कैदी को कभी मिली है। ये उनके जेल के ज़वाबित के बिल्कुल बरक्स हैं। और आप देख लें वहाँ से वो इंटरव्यूज दे रहे हैं इंटरनेशनल, वहाँ से वो लोकल इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनकी जमात की मीटिंग्स हो रही हैं अनगिनत, मतलब पता नहीं कितने 100 हुई हैं। आज मैंने पूछा कितनी हुई तो कहेंगे जी कितनी 100 हुई। मैंने कहा हमारे यहाँ तो किसी लीडर को आप हफ्ते में ट्यूसडे को मिलने एक या दो अंदर जा रहे हैं, मुश्किल से जा रहे हैं, कभी वकील से जा सकते हैं।